हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडुकेटमेंट चैनल वंस अगेन। तो मेरे भाई आज मैं पढ़ाने नहीं वाला हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके हाफ ईयरली को कैसे मैनेज करें या हाफ ईयरली से कैसे कोप अप करें उसके लिए है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि देखो जुलाई ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अगस्त आपका आने वाला है और अगस्त अकेला तो आता नहीं, वो बच्चों के लिए डर लेकर आता है। 30-40 दिन मात्र रह जाते हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। इससे पहले आपके पीटी यूटी चल रहे होते हैं, लेकिन बच्चा कभी उसको एग्जाम समझता ही नहीं है। 20-30 नंबर तो स्कूल वाले पेरेंट्स नहीं समझते हैं, तो बच्चे को तो क्या ही बोलूँ मैं। लेकिन जैसे ही हाफ ईयरली आता है बच्चे की हालत खराब होने लग जाती है यार। 80 नंबर का एग्जाम यार मान्य रखता है यार। 80 नंबर में से ना यार 10, 20, 15, 30 लाते ना अच्छा नहीं लगेगा हमें। अब पीटी यूटी में अगर उतनी परसेंटेज में कैलकुलेट करूं तो 20 में से आपके 5, 6, 7 आ रहे हैं तो इतना आपको अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन 80 में से 15, 20, 30 आ रहे हैं ना, तो आपके पेरेंट्स भी आपके सर पे ना ऐसे सवार हो जाएंगे, पढ़ता क्यों नहीं है तू, गेम क्यों खेलता रहता है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तसल्ली रखिए यार, तसल्ली रखिए। आज की वीडियो में मैं सब तसल्ली से बताने वाला हूँ यार हाफ ईयरली को मैनेज कैसे करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, जो कहीं पेरेंट्स को भी सताता है, क्या मार्क्स जो होते हैं हाफ ईयरली के वो काउंट होते हैं? डू मार्क्स काउंट ऑफ हाफ ईयरली? तो इसका आंसर है श्योर शॉर्ट नो। आंसर है नो, कभी भी नहीं। ना आपके पीटी, ना आपके हाफ ईयरली, ना आपके प्री बोर्ड एक्सेट्रा, किसी के भी मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में काउंट नहीं होते हैं। तो नेवर गेट डिसहार्टेंड विद लो मार्क्स इन सच एग्जाम्स, ये मैं आपको पहले क्लियरली बता दूं। यहीं से दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट होते हैं हाफ ईयरली के? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डोंट थिंक कि मार्क्स नहीं काउंट हो रहे तो बिना पढ़े जाएंगे, मार्क्स नहीं काउंट हो रहे तो देते ही नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट टूल है, एनालिसिस टूल है आपका। ठीक है, वो कैसे है अभी तसल्ली से सब मैं बताने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वीडियो, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट कैसे हुए आपके हाफ ईयरली के एग्जाम्स? देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, वो ये होती है कि यार स्कूल्स में करा देते हैं आपको 8 चैप्टर, क्योंकि स्कूल की पेस तो बच्चा बच्चा उससे वाकिफ है कि बच्चे 80 क्वेश्चन है तो मैं तुझे करा रही हूँ 2, अब बाकी के ना कर लाइयो तू मेरी तरह से चैप्टर कंप्लीट। मोर और लेस हर स्कूल में यही चल रहा है आजकल। ठीक है, बच्चा कितना कर रहा होगा, स्टूडेंट की प्रेपरेशन कितने चैप्टर की हो रखी होगी, 2, 3, 4, 5। स्कूल की पेज से अगर स्टूडेंट चलने लग गया फिर तो उसका हो गया काम। स्टूडेंट अपनी पेज से, भाई उसको तो 80 क्वेश्चन करने हैं ना यार, तो वो तो अपने टाइम से चलेगा। अब बात होती है यार हाफ ईयरली में तो टीचर ने डाल दी है 8, दैट टू फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स में आपका पार्टनरशिप से भी डाल देंगे। ठीक है जी, पार्टनरशिप के आधे कराएंगे, इवन तो उनमें लिंक होता है, लेकिन एडमिशन पे रोक के रिटायरमेंट और आगे नहीं कराएंगे, क्योंकि वो भाई लिंक्ड है तो आप एक साथ कराओ ना। नहीं, एडमिशन रोक के कंपनीज करा दिए, ये कोई सेंस बनता है? बच्चे को परेशान करने वाली बात है। नहीं, कंपनीज भी करा देंगे। अच्छा, कहीं स्कूल कंपनीज नहीं कराएंगे या कंपनीज के साथ साथ एनालिसिस भी करा देंगे, तो आपस में लिंक नहीं है ना बाबा। आप लिंक में चलिए, कंपनीज के दोनों चैप्टर लिंक में नहीं, हम तो शेयर वाला कराएंगे जो तगड़े वाला लेवल का है। ये क्या बात हुई? अगर मैं बात करूं इको की तो मैक्रो के आधे चैप्टर करा दिए, दैट टू इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम, इनकम डिटर्मिनेशन हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट करा दिए। साथ में इंडियन इको भी डाल दी, 4-5 चैप्टर। अरे बच्चा है, कोई मशीन एआई थोड़ी ना है कि सब कुछ कर लेगा मेरी जान। बीएसटी की मैं बात करूंगा, बीएसटी में आपकी 2 बुक्स हैं। ठीक है, इंट्रोडक्ट आपकी वो हो गई, मैनेजमेंट वाली एक बुक हो गई, उसके 4-5 चैप्टर करा देंगे मैनेजमेंट वाले के, प्लानिंग तक, ऑर्गेनाइजिंग तक। अच्छा, मार्केटिंग डाल देंगे, दूसरी बुक पार्ट बी, कुछ लेना देना नहीं उसका, खामखा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन डाल देंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डाल देंगे, कुछ लेना देना नहीं है। भाई एक बुक में चल लो, मैनेजमेंट को कंटिन्यू कर लो, सारा मैनेजमेंट बच्चा लिंक में पढ़ लेगा। अच्छा नहीं, हमने तो तंग करना है भाई बच्चों को। उसके अलावा मैथ्स में हो गया आपका, मैथ्स में भी 2 बुक्स आती हैं आपकी, तो 2 चैप्टर 3 चैप्टर पहली बुक से आ गए, फिर उसके बाद 3 चैप्टर सेकेंड बुक से आ गए। खामखा, ना बात, ना लेना ना देना, ना सिर ना पैर। सेम गोज फॉर इंग्लिश। तो हर सब्जेक्ट में आपको मोर और लेस बड़ी सारी बुक्स लगी हुई हैं, मिनिमम 2 तो लगी हुई हैं। और हाफ ईयरली में आपको डिफरेंट डिफरेंट वो दे देंगे चैप्टर।
तो फिर क्यों इंपॉर्टेंट है ये हाफ ईयरली करना? हाफ ईयरली का पेपर देना क्यों इंपॉर्टेंट है? छोड़ नहीं सकते। अब मैं आपको बताता हूँ हाफ ईयरली का पेपर देना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, ये एक आपके लिए बहुत अच्छा मेजरमेंट टूल है, यार्डस्टिक है, जहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हो जितना आपने अभी तक पढ़ा। आई एम नॉट टेलिंग यू या आई एम नॉट एडवाइजिंग यू कि स्कूल 8 दे रहा है तो आप 8 ही करो। अगर आपकी तैयारी 2 की हो रखी है, 3 की हो रखी है, 4 की हो रखी है, 5 की हो रखी है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना चेक करना पेपर, आप उसी के अकॉर्डिंग करना, आप उसी चैप्टर्स को अच्छे से करो। अगर आपको लगता है कि एक आधा चैप्टर मैं और निपटा लूंगा, अभी मेरे पास 30-40 डेज हैं, या 2 चैप्टर में और निपटा लूंगा, कर लो उसको। आपका मिशन क्या है? आपका फाइनल गोल क्या है? आपका गोल है बोर्ड्स। उसको नजर से दूर मत होने देना इन हाफ ईयरलीज के चक्कर में, इन पीटीज के चक्कर में। आप इन हाफ ईयरलीज को एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज करेंगे बोर्ड के लिए, क्योंकि आप ये जो चैप्टर्स प्रिपेयर करके बैठे हैं ये बोर्ड के लिए बैठे हैं। फिर आप हाफ ईयरली में चेक करेंगे कि ये जो मैंने चैप्टर्स बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रखे हैं, क्या ये मेरे सही से हुए हैं कि नहीं हुए, क्या मेरे ये सही हुए कि नहीं हुए, क्या मेरे ये अच्छे स्कोर हुए, क्या मैं इनमें फुल ला पाया हूं कि नहीं ला पाया। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप में, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप आपका हो रखा है और स्कूल में भी आ रहा है, उसके अलावा टीचर ने एडमिशन भी दे रखा है, वो भी आपका हो रखा है, चेंज इन पीएसआर दे रखा है, वो भी हो रखा है। ये आपके 3-4 चैप्टर हो रखे हैं। साथ में स्कूल वालों ने दे दिया शेयर्स चैप्टर, या फिर एनालिसिस का वो थ्योरी वाला पार्ट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपने नहीं करा, वो तो मत करना उसको। आई वुड एडवाइस मत करो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास टाइम है, कर लो। अगर सितंबर में आपके होने हाफ ईयरली और आपको लगता है कि यार मैं एनालिसिस वाला कर लूंगा, या शेयर्स तो कतई नहीं हो सकता, मैं इसके बाद तो रिटायरमेंट ही पढ़ूंगा ना यार, क्योंकि मेरे ट्यूशन में या यूट्यूब से जहां से मैं पढ़ रहा हूं वहां पर लिंक में कराया जा रहा है, पूरी पार्टनरशिप पहले खत्म कराएंगे, फिर उसके बाद वो करेंगे, क्योंकि वो लिंक में चलते हैं चैप्टर्स पार्टनरशिप। तो आप वहीं पढ़ो, आपका मिशन, आपका ऑब्जेक्टिव बोर्ड्स है। डोंट लेट दीज हाफ ईयरलीज डीरेल योर ऑब्जेक्टिव ऑफ बोर्ड्स। लेकिन हाफ ईयरलीज को आप एक बहुत अच्छा यार्डस्टिक समझ सकते हो। यार मैंने एडमिशन तक करा था, मतलब मैंने आगे रिटायरमेंट भी कर लिया, लेकिन मेरा एडमिशन तक पक्का है जितना हाफ ईयरली में आ रहा है, तो मैं उसमें चेक करूंगा क्या मैं उसमें फुल ला पा रहा हूं कि नहीं ला पा रहा। सेम गोज फॉर इकोनॉमिक्स। यार मैक्रो मैंने अभी इंडिया वो नहीं करा, आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, लेकिन मैंने नेशनल इनकम कर रखा है, मनी एंड बैंकिंग कर रखा है। इंडियन इको के पहले 5 चैप्टर आ रहे हैं, मतलब पावर्टी नहीं आ रहा, चैप्टर 4 हट चुका है, तो 5 का मतलब हो गया 5th एंड 6th। और लेकिन मैंने पहले 3 ही कर रखे हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन दी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, देन उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपीड, इंडियन इकोनॉमी 1950-1990, एंड देन उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो अब उन 3 के परफॉर्मेंस मेजर करना अपने हाफ ईयरली में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने हाफ ईयरली में, आई एम नॉट टेलिंग यू, हमको फोर्स नहीं कर रहा कि आपको पूरे 8 के 8 करने हैं, क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं होगा। अगले तेजी में करोगे वो तो फिर रट्टाफिकेशन हो गया, फिर कोई फायदा नहीं, फिर वो आपका ऑब्जेक्टिव बोर्ड से खत्म हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली बोर्ड्स, उसके बाद CUET, यहाँ पर कंसेप्चुअल नॉलेज काम आनी है, यहाँ पर रट्टाफिकेशन वाली काम नहीं आनी है। तो कंसेप्चुअल नॉलेज अपनी स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद एक और बात बता दूं मैं आपको, आपके हाफ ईयरली का रिजल्ट ऑब्वियस सी बात लो आएगा काफी बच्चों का। यार मेरा अपने टाइम पे लो था, बट मेरे को याद भी नहीं कितना है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को बोर्ड का याद है लेकिन उसका याद नहीं है। और ऐसा था, मेरे को इतना याद है कि मैं एक आधे सब्जेक्ट में तो लुढ़क भी गया था, क्योंकि वो तो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, तो मैं टोटली लुढ़क गया था उसमें। इसका मतलब क्या, मैंने बोर्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं किया? 98% आए हैं भाई मेरे, टू बी प्रिसाइज 97.25%, 500 सब्जेक्ट मिला था। तो क्या मैं पढ़ नहीं रहा था? मैं पढ़ रहा था। अब स्कूल वाले इतना पहाड़ जैसा एकदम से दे देंगे तो कैसे कर लेंगे यार? ऊपर से उनका और अलग प्रोजेक्ट बनाया कि नहीं बनाया, हॉलीडे होमवर्क दिखाओ, उसके पीछे इतना परेशान करते रहते हैं, कॉपीज मेंटेन करो, ये वो एक्सेट्रा। तुम कराते हो 8 क्वेश्चन, बुक में दे रखे हैं 800 क्वेश्चन, तो कैसे कर लेगा बच्चा? ठीक है, तो आप अपनी पेस से चलिए। जिस भी पॉइंट पे आपको लग रहा है कि आपकी पेस स्लो हो रही है, हटा दो उस स्लो पेस को, अपनी लाइफ से हटाकर उसको तेज करो। लेकिन हाफ ईयरली से मेजर मत करो कि अगर टीचर स्कूल में 8 चैप्टर दे रही है पेपर में तो मेरे 8 हो जाने चाहिए थे। नहीं, वो तो भैया अभी आपके देखना, अभी जो सेकंड UT होगा उसमें तो मेरे हिसाब से सारा सेकंड हाफ डाल देते हैं, वो और परेशान करें। तो स्कूल से मत कंपेयर करना अपने आप को। हाँ, मैं बात कर रहा था रिजल्ट की, तो ऑब्वियस सी बात है आपका हाफ ईयरली का रिजल्ट लो भी आएगा, और आएगा। उसकी वजह से आपके पेरेंट्स डिसअटेंड हो जाएंगे, आपको डांटेंगे भी, आपके टीचर्स डिसअटेंड हो जाएंगे, डांटेंगे भी। बस कोई बात नहीं है, वो डांट खा लेना, ऑफेंड मत होना, आपके भले के लिए, पहली बात तो ये बता दो।
लेकिन डिसहार्टेंड और डीमोटिवेट भी नहीं होना कि इतना पढ़ रहा फिर भी मार्क्स नहीं, और पेरेंट्स जा रहे, टीचर जा रहे, सारे कह रहे तू पढ़ता नहीं, गेम खेलता रहता, इतना पढ़ रहा हूँ मैं या इतना पढ़ रही हूँ मैं। अगर आपको डीप डाउन योर हार्ट यू नो कि यार मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप कंटिन्यू रहिए। अल्टीमेटली मैं एश्योर करता हूँ कि आप बोर्ड्स में स्कोर करोगे 100%, ये गारंटी है। मैंने अपने केस में देखा, मेरे को 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इतने बच्चे देखे हाफ ईयरली में, ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो हैं वो लो स्कोर करते हैं, ऑलमोस्ट सारे। जो टॉपर भी होता है ना वो भी आप देखना 60-65% से ऊपर नहीं जाएगा जो आपकी क्लास का होता है, क्योंकि ये रीज़न सिंपल है ना यार, आपके सामने है सारी चीज़। तो इस बात को दिमाग में डाल लो, क्या मार्क्स काउंट होते हैं? नहीं। क्या इंपॉर्टेंट है हाफ ईयरली? यस, एज अ मेजरिंग टूल, लेकिन सिर्फ उन चैप्टर्स के लिए जो आप अपनी पेस के अकॉर्डिंग कर चुके हो। और जहां आपको लग रहा है कि भैया मेरी पेस स्लो हो गई है, अगर 8 चैप्टर्स आ रहे हैं तो मिनिमम आपके 4 से 5 तो होने ही चाहिए। ये थोड़ा ना एक करके बैठे हो और सर ने बोल दिया यहाँ पर एडू कैप्टन पे कि यार एक करा है इनफ है, उसी के भरोसे चेक करो। फिर तो क्या आप 3 महीने में एक कर रहे हो, 6 महीने में 2, 9 महीने में 3 और 12 महीने में कितने, 4 चैप्टर के लिए जाओगे बोर्ड में? तो ये तो गलत है ना। तो अगर 8 दे रहे हैं तो आपके 4 और 5 तो होने ही चाहिए। लेकिन अगर उन 4-5 में आपके दूसरे चैप्टर हो रखे हैं और स्कूल में दूसरे आ रहे हैं, कुछ तो कॉमन होगा, ये तो गारंटी है। तो इतना तो बटोर लो कि पास हो जाओ, इतना तो बटोरना ही है आपको, ठीक है जी। और आपके पास अभी गुड 30-40 डेज हैं, आराम से पढ़ो, पासिंग जितना मटेरियल उठा लो, जो चैप्टर्स अभी आपने नहीं करे उनका भी थोड़ा बहुत ले लो ज्ञान, क्या हो सकता है उनके इजी कंसेप्ट्स, वो सारे आपको पता चल जाएंगे आपके रिस्पेक्टिव सीनियर से, आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स से। गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं हर सब्जेक्ट से और हर चैप्टर से। मैं अकाउंट्स की बात करूंगा, आपका शेयर चैप्टर हो गया तो उसमें एक कंसीडरेशन अदर देन कैश का एक क्वेश्चन आएगा, बहुत ईजी है, वो पढ़ लोगे, आपके 3 नंबर वहाँ पर पक्के हो जाएंगे। एक 4 फीचर री इशू का आएगा, लेकिन 4 फीचर री इशू के लिए आपको फिर पूरा चैप्टर करना पड़ेगा, तो वो दिक्कत देगा आपको। बैलेंस शीट की थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन देख सकते हो, आधे नंबर खींच लोगे। अगर एनालिसिस वाला आ रहा है तो एनालिसिस में थ्योरी कर सकते हो, उसमें अगर रेशियोज आ रहा है तो रेशियोज के फॉर्मूले याद कर सकते हो, बहुत ईजी है, थोड़ा बहुत नंबर तो बटोर लोगे। कैश फ्लो में एक आधी एक्टिविटी तो सीख सकते हो, ऑपरेटिंग मुश्किल है लेकिन इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो ईजी है, उसको सीख सकते हो, उसमें से कुछ नंबर बटोर लोगे। बस ये थोड़ा 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 करके आप पास तो हो ही जाओगे। और बस एक बार पास हो गए तो उस पास को अपना ये मत बनाना यही मेरा फ्यूचर है, यही मेरे बोर्ड आएंगे, नहीं। आपने बस एक हर्डल क्रॉस कर लिया जो आपके बोर्ड नामक ऑब्जेक्टिव में बाधा डाल रहा था, और बस फिर उसको पूरा कर देना आपने। और अगर आपके पेरेंट्स टीचर्स आपको डांटते भी हैं तो टेंशन नहीं लेनी है, वो आपके अच्छे के लिए डांट रहे हैं। बस डीप डाउन योर हार्ट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि बस जहां पर मैंने बोर्ड है ना, बस वहां फाड़ूंगा मैं, वहां तगड़ा फाड़ूंगा मैं। कभी भी देखना जब नेट्स पे क्रिकेटर्स प्रैक्टिस करते हैं तो वो ज़्यादातर डिफेंस खेलते हैं, बाउंसर आ रही है वो लीव करने की सोचेंगे, लेकिन वही जब फाइनल मैच होगा वहां पता है यार यहाँ तो मेरे को परफॉर्म करना ही है, तो वहां फिर बाउंसर में विराट कोहली सामने का छक्का भी मारता है फिर। तो ये बात ध्यान रखना बस आप, ठीक है जी। तो मैंने आपको बता दिया हाफ ईयरली से डरना नहीं है, मार्क्स काउंट नहीं होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के लिए जो आपको लगता है कि आपने कर रखे हैं बहुत अच्छे से। ये बोर्ड लेवल की तैयारी के हिसाब से है मेरा। अगर इनमें स्कोर नहीं कर रहे हो तो फिर आप ऑब्वियस सी बात है लैग करते हो, फिर अपने लूप होल्स ढूंढो और उस पर करेक्शन करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ लीव अ कमेंट कि अगली आपको ऐसी वीडियो किस पे बनाई जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में।